नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 6800 की लिस्ट वर्सेस 13156 का ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और इस ऑर्डर का मंथन हमारे अनेक साथियों ने अपने अपने स्तर से किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब जो खबर निकल के आ रही है, सरकार ने भी अपने स्तर से इसका मंथन करना स्टार्ट कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मैटर पहुंच चुका है कि जो 6800 की लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर निकाली गई थी, वो लिस्ट को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 67,867 की जो लिस्ट बनी थी, इसको द्वारा रिवाइज किया जाएगा। साथियों, इसमें बहुत बड़ी बात अब इसमें यह है कि क्या ओबीसी एससी समाज के साथ क्या ये न्याय हुआ है? आपको लगता है कितना बड़ा धोखा किया गया है? हालांकि सरकार ने उचित तरीके से अगर पैरवी की होती तो आज ये हम लोगों को और इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, अब शायद नहीं करना पड़ता। साथियों, हम लोग सिंगल बेंच से तो बुरी तरीके से हार ही गए, लेकिन तब भी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। साथियों, इसके साथ साथ बताऊं कि हालांकि हमारे अनेक सक्रिय साथी इसमें ऐसे हैं, अनेक जुझारू भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी अपने को हारा हुआ नहीं महसूस कर रहे हैं। साथियों, पर्सनली मैं अगर बताऊं, अब हमें तो नहीं बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या इसमें कर सकते हैं। बहुत लड़ते लड़ते 2.5 से 3 साल में सारा कुछ जितना भी था हतोत्साहित, निराश, परेशान हुए, लेकिन उन भाइयों को बहुत बहुत आभार उनका जो अभी भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। और मुझे उम्मीद लगती है कि ऐसे ही वीर, साहसी और जुझारू समाज के लोगों के कारण ही ओबीसी एससी का जो हक मारा जा रहा है, इनका हक वापस मिल सकता है। हालांकि साथियों, मैं सभी भाई बहनों से एक बार निवेदन करूंगा कि कहते नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कहावत वो भी चरितार्थ होती है, लेकिन कभी भी अगर एक शख्स अगर पूरी दमदारी के साथ चलने लगता है तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे उसके पीछे हजारों की लाइन तैयार हो जाती है। तो अभी हमारे जो इस टीम के जुझारू नेतृत्वकर्ता बड़े भाई माननीय जितने भी हैं भाई, सभी लोग लगे हुए हैं और अपने अपने स्तर से दमदार प्रयास कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, जाके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और इसका भी सोशल मीडिया पर, चारों प्रिंट मीडिया पर और चारों तरफ नेशनल मीडिया पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि 6800 की लिस्ट, 69,000 शिक्षक भर्ती व कमेटर, अब ये 6800 वाला मैटर तो ख़त्म ही है एक तरीके से। अब पूरा ओबीसी एससी समाज को एक हो जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा इसमें, हालांकि लिस्ट को रिव्यू करने के लिए कहा है, 90 दिन का समय मांगा गया है, दिया है सरकार को 90 दिन का समय दिया है। अब 90 दिन में क्या होता है, कैसे होगा, ये तो देखने वाली बात होगी साथियों। लेकिन तब भी अब एक चीज़ देखने वाली बात इसमें ये होगी, कब तक हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे। साथियों, आज आप लोगों ने देखा कि कई साथी इतने डिप्रेशन में गुजर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को ही अब जीना नहीं चाह रहे हैं। आपने देखा, कल एक सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी कि हमारा ही साथी जो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का है, हम सब लोगों के बीच का में जिसने खूब संघर्ष किया और इस डिप्रेशन को नहीं झेल सका और उसने अपनी जीवन लीला फांसी लगा के ख़त्म कर ली। तो मैं उन सभी भाइयों बहनों से थोड़ा निवेदन करता हूँ कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि देखो, जीवन से प्यारा कुछ भी नहीं है। इतना हिम्मत रखिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं। साथियों, आप लोगों ने देखा 72,825 की भर्ती थी। साथियों, हम उस भर्ती से गुजरे हुए हैं, तो अब हम, मेरे दिल की अगर कोई पूछे तो हम बिल्कुल टूट चुका हूँ उस भर्ती से। अब हमसे तो नहीं कुछ आगे हो पा रहा है, क्योंकि 72,825 की भर्ती में हम गुजर रहे थे उस पीरियड में। साथियों, रीजन ये था कि 72,825 की भर्ती में हमारा टेट के मेरिट पे 116 नंबर थे टेट में। लेकिन साथियों, हमारा दुर्भाग्य ये था, टेट हमारी 11 में थी, नवंबर 2011 में हुआ, तो बीएड 2012 में कंप्लीट होने के कारण मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि 112 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ,
110 या 12 वाले भी लोग 112 वाले तो कंफर्म हुए उसमें, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा, उस टाइम भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वही आज जैसी कंडीशन उस टाइम भी देखी हमने। इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए पता नहीं हम कितना लंबा इंतजार देख रहे थे। पहले 2012 में भर्ती निकली, उसके बाद जब कोर्ट में डेटें पड़ती हैं तो आप सबसे बेहतर कौन समझ सकता है, एक एक तारीख, एक एक दिन, एक एक महीने के बराबर लगता है। अब साथियों वह मैटर पहले सिंगल बेंच गया, फिर डबल बेंच गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो मैटर डिसाइड होकर आया, तो उसमें आया, हालांकि टीटी के नंबर पे ही वो मेरिट बनी, लेकिन उसमें एक बाउंडेशन लगा दिया गया कि मतलब 72,825 में मायावती सरकार में जिन्होंने फार्म फिल किए थे, या कह सकते हैं जिनकी बीएड 2011 तक थी, उनको ही लिया गया था। इसलिए साथियों हमारा चयन उस टाइम भी रुक गया। उस टाइम भी हमने 3-4 साल इसका वेट किया था बहुत ज़्यादा। अब रही बात ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार वेट कर रहे हैं, क्योंकि 60-65 कट ऑफ पे जब ये मैटर गया कोर्ट में तो बहुत दिनों इसका इंतजार किया। 2019 के बाद 6 जनवरी 2019 के एग्ज़ाम के बाद लगातार इसका वेट ही कर रहे थे, लेकिन ये दुर्भाग्य ये रहा, बाद में 60-65 पे हो गया। और जब 1 जून 2020 को लिस्ट निकली तो साथियों हमारा भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथियों बहुत ही दुर्भाग्य की बात ये रही, मेरा नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था, हालांकि हमारे सुपर टेट में नंबर 108 नंबर हैं और एकेडमिक गुणांक हमारा बहुत कम है, 23 भी नहीं पूरा भर रहा है, 22 पॉइंट कुछ है, तो हमारा ऐसे 66.12 भर रहा है, 66.12 करके भर रहा है हमारा। साथियों अब मेरे दिल की तो हमें, अब अगर कोई पूछ रहा है तो शायद संभावनाएं मुझे अभी हाल फिलहाल में तो बहुत कम है, आगे देखते हैं कैसे हिम्मत मिलती है। और अगर मेरे भाई और आगे ये लोग प्रयास करेंगे तो हम फिर भी एक बार फिर हिम्मत करेंगे खड़े होने की कि हम भी कुछ करें। अभी तो हाल फिलहाल में साथियों बिल्कुल आगे काम नहीं कर रहा है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब देखते हैं, जो हमारे अनेक साथी अभी भी प्रयासरत हैं, क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथियों अगर सब कुछ रहा पॉजिटिव तो हम लोगों को मिलने की आगे संभावनाएं बन सकती हैं। अगर लिस्ट रिव्यू भी होती है तब भी श्योर होगा, ये बात मान लीजिए, क्योंकि 6,800 की जो लिस्ट निकाली थी सरकार ने, केवल आंख बंद करके नहीं निकाली थी कि ये लोग धरना दे रहे हैं इनको दे दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे कि लोहा सिंह पटेल या अन्य हमारे ऐसे जुझारू साथी थे जो धरना में बहुत रहे, बहुत उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनका कट ऑफ बहुत कम होने के कारण 64 के आसपास शायद कट ऑफ था, तो उनका कट ऑफ कम होने के कारण उनका नहीं हो पाया। लेकिन अब ये लगता है कि अगर लिस्ट रिव्यू होती है ठीक ठाक तरीके से, और तो हो सकता है मेरिट 63 तक भी जा सकती है, 62 तक भी जा सकती है। लेकिन एक पॉइंट इसमें बहुत गड़बड़ आया है कि जो डबल रिजर्वेशन वाला, तो हमें उम्मीद है कि हमारे अनेक साथी जो या सरकार इस वाले पॉइंट पे आगे कुछ न कुछ करेगी और हम लोगों के हित में फैसला आने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथियों इसके लिए जो हमारे ओबीसी एससी समाज के साथी हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा धैर्य और रखें, अपना जो अभी ये समय चल रहा है ये ऐसा ही समय नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार जब हम लोग गोमती रिवर फ्रंट पे धरना दे रहे थे उस टाइम वो कंडीशन बन गई थी, लाइफ में सोचा ही नहीं था कि अब दोबारा धरना देने आएंगे। और बाद में हमारे उन भाइयों की दम पर, उन बहनों की दम पर ये आप लोगों को लिस्ट देखने के लिए मिली थी। अब ऐसी उम्मीद लगती है कि शायद हम लोगों को फिर ये लिस्ट देखने के लिए, फिर हम लोगों को नई लिस्ट देखने के लिए मिलेगी 67,867 की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पाएंगे ओबीसी एससी समाज के, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। साथियों सब लोग धरना के लिए बुला रहे हैं, तो सब लोगों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सब लोग धरना के लिए आएँ, चलें, और जिससे कि जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जनसंख्या होगी ओबीसी एससी समाज की, उतनी जल्दी हम लोगों की बात को सुना जाएगा। साथ ही साथ मैं उन भाइयों से भी निवेदन करता हूं जो ओबीसी एससी समाज के हैं, बीएड बीटीसी कर रहे हैं, उनका भविष्य भी बिल्कुल चौपट सा होगा, क्योंकि अगर यही कंडीशन लगती रही तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे आके। नई शिक्षक भर्ती के लिए जो भी साथी प्रयासरत हैं वो साथी भी अपना सहयोग दें आके,
और जिससे कि भारी से भारी संख्या वहाँ पर होगी तो हम लोग भी आगे सफल हो सकते हैं। साथियों, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। मैं आपका भाई सुनील यादव आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा पैसेंस रखें, सपोर्ट करें, फिजिकली सपोर्ट करें। और लखनऊ में इको गार्डन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।